आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, गुजरात के वलसाड जिले के एक छोटे से गांव अंबाज में रहती हैं मंगलीबेन, जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। गरीबी और कठिनाइयों के बीच उनका घर टूटा फूटा और उनके पास रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी साधन नहीं है। लेकिन ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान देना है। इस मुहिम के तहत आज उनके शिष्य मंगलीबेन के घर राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। यह सामग्री केवल राशन ही नहीं, बल्कि इंसानियत और सम्मान की सौगात है। देखिए कैसे संत रामपाल जी महाराज की यह पहल एक गरीब परिवार के जीवन में खुशियां और आशा लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका ऐसे न्यूज चैनल पर। दर्शकों, आपने सुना होगा संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत आज हम पहुंच चुके हैं गुजरात राज्य में वलसाड जिले के तहसील पारडी में स्थित एक छोटे से गांव अंबाज में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह अंबाज गांव है। यहाँ रहती है मंगलीबेन, जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्य पहुंच चुके हैं उनको राहत सामग्री देने। इस सामग्री में न केवल राशन, बल्कि इज्जत, अपनापन और इंसानियत की सबसे बड़ी सौगात लेकर आज पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उन्हीं के आदेश से मंगलीबेन के जीवन को सुधारने के लिए। दर्शकों, अभी हम माई के घर में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप घर की परिस्थिति देख सकते हो। इस तरह से जो पतरे हैं वो भी बहुत पुराने हो चुके हैं और यहाँ से जो खुला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे बारिश का पानी भी अंदर आ जाता होगा। और जमीन आप देख सकते हो कितनी कीचड़ वाली जमीन है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे जितना भी खुला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे पन्नी लगाएंगे जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर ना आए। दूसरा, यहाँ पे लाइट की वायरिंग वगैरह की जा रही है। हम आपको अंदर की तरफ दिखाएंगे कि कैसे वहाँ के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चूल्हा है, जहाँ पे जो माई है वो खाना बनाती है। बहुत बुरी कंडीशन में यहाँ पे सामान रखे गए हैं। यहाँ पे एक बेड है, इसमें भी बहुत बुरी कंडीशन में सामान है। यहाँ पे नेट दिख रहा है आपको। आगे की तरफ आप देख सकते हैं कपड़े यहाँ पे डोरी पे टंगाए गए हैं और नीचे की आप जमीन देख सकते हो। यहाँ पे इंसान बैठ भी जमीन है। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो खुली जगह है, लेकिन ये भी जगह अच्छी नहीं है। यहाँ पे एक पुरानी अलमारी है, टूटी हुई पुरानी कुर्सी है, टेबल है, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको यूज कर सके। इस तरफ आप देख सकते हो दीवार बनाई गई है टूटे हुए पत्थरों से और लकड़ियों से। बारिश के समय में यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन हो जाती होगी। इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा खुला है। ये जमीन भी किस तरह से है, यहाँ पे भी पूरा खुला है। तो बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे आके कुछ सेटअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश में इनको तकलीफ ना हो। यहाँ पे एक बेड है, इस पे कितने ही लोग सो पाएंगे, क्योंकि घर में 2 सदस्य हैं, जिसमें से खाली एक ही सदस्य यहाँ पे सो पाता होगा, तो दूसरा सदस्य कहाँ पे सो रहा होगा। तो अभी हम आपको बाहर लेके चलेंगे कि उनको क्या क्या सामग्री दी है और माई से भी बात करेंगे कि उनको भी कैसा लग रहा है, कैसे उनकी पहले की परिस्थिति थी, कभी कैसी उनकी अभी परिस्थिति हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं उनसे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ ये माई बैठ चुकी हैं। इनके साथ हम जानेंगे कि इनकी कैसी परिस्थिति रही है पहले से। बात हमारी पहला केवी परिस्थिति હતી? પેલા તો સારી હતી પણ હવે ખરાબ થઈ ગઈ બધું. કેટલા લોકો છે તમારા ફેમિલીમાં? હું તો પૂરે 2 જણા છે. 2 જણા છે એટલે તમારા હસબન્ડ? બીજા તો બાજુવાળા છે પણ તે બાજુવાળાને મેં કહી દીધું.
તો તમે તમારી પરિસ્થિતિ પહેલા કેવી હતી? તમે કેવી રીતે પોતાનું ગુજારો ચલાવતા હતા? એટલે તો નોકરી પાસે જતા તો નોકરી પાસે જતા હતો ને ખાતા પોયરો જતો અમારે ઘેરવાળો જતો પણ ઘેરવાળો આવી ગયો પછી બીજો પોયરો તે ખલાસ થઈ ગયો પછી એકદમ પેલા થઈ ગયા એટલે અમને કામ કરાવી દીધું. તો તમારી સાથે હવે તમારા ઘરમાં કોણ રહે છે? અમારી સાથે કોઈ નહીં આ પોયરો 2 જ જણા રહીએ. તો કેટલા વર્ષના છો? રહો હે પણ હવે તે પેલામાં જોઈ ક્યારે આધાર કાર્ડમાં જોઈ તો કેટલા ઉંમરનો છે ને કેટલા વર્ષ હોય. તો તમારા ઘરમાં તમારો છોકરો કમાય છે? અમારા આવત નહીં જાય બસ બીમાર એટલે નહીં જાય હોય એટલે બીમાર છે એટલે કમાતો નથી. કમાઈએ એમ ઘેરે જ તો તમે કેવી રીતે તમારો પોતાનો गुजारो चलावता था आटली बार सुधी में? એવું થયું. तो दर्शकों, मंगली बेन से हमने बात की। उनका कहना है कि उनके साथ उनकी एक फैमिली थी, उनके हस्बैंड थे, उनके बच्चे थे, लेकिन जब से हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं तब से उनका गुजारा नहीं चल रहा है। एक लड़का है जो अभी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो वो कमाते भी नहीं हैं और किस तरह से मंगली बेन अपना गुजारा चला रहे थे वो यही जान सकते हैं। तो दर्शकों, अब हम इनसे बोलेंगे कि आपके लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत भिजवाई है उनके लिए हम बात करेंगे। તો તમારા માટે છે ને સંત રામપાલજી મહારાજે અહીંયા રાશન ને બધું મોકલેલું છે, તો તમને કેવું લાગે છે? ठीक आप दर्शकों, मैंने आपको दिखाया घर के अंदर कितनी बुरी कंडीशन है। अब हम घर के बाहर आ चुके हैं, जहाँ पे ये माई जो घर की मुखिया हैं, ये यहाँ पे बैठी हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन सामग्री पहुँचाई है, इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा लाभार्थी परिवार को जो राहत सामग्री दी गई है, जिसमें 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट काले चने, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट लाल मिर्च, नहाने का साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 किलो टाटा नमक, 1 पैकेट टाटा चाय, 1 डब्बा सूखा दूध, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 1 डब्बा अचार, 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ, 1 पैकेट धनिया पाउडर, 1 पंखा, लाइट फिटिंग के लिए वायर और बोर्ड और बारिश से बचने के लिए एक तिरपाल भी दिया गया है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। माई ज्यादा बोलने में असमर्थ है, इसलिए हम उनको ज्यादा परेशान ना करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे कि उनको क्या क्या दिया गया है और ये कब तक दिया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री दी है वो क्या क्या इनमें इंक्लूड है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको जो सामग्री दी हुई है, जो लोगों की जरूरत की जो चीजें होती है सभी चीजें उपलब्ध हैं। छत सही नहीं थी, उसके लिए तालपत्री की व्यवस्था की गई है और लाइट फिटिंग का काम ऑलरेडी इनके घर में चालू कर दिया गया है और वायर हमने उपलब्ध करवाया, एक बोर्ड उपलब्ध करवाया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और ये जितने यानी कि एक परिवार को जो जरूरत होती है खाद्य सामग्री, वो सभी सामग्री इनको उपलब्ध कराई गई है। मालिक की दिया, संत रामपाल जी महाराज की दिया। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज ने एक बार ये सामग्री भेज दी है, अब जब ये सामग्री खत्म हो जाएगी उसके बाद इनका क्या है सहारा?
संतरामपाल जी महाराज ने कुछ नंबर उनको प्रोवाइड कराए गए हैं, एक कार्ड उनको दिया जाएगा। ये जो कार्ड है उनके अंदर यहाँ पे लोकल जो भगत है उनके नंबर हैं, हमारे आश्रम की तरफ से जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर इसमें उपलब्ध है। जब ये राशन सामग्री इनकी खत्म होगी उनसे 2-3 दिन पहले ही ये लोग इन जो लोकल जो सेवादार है संतरामपाल जी महाराज के जो शिष्य है यहाँ पे, उनको कॉल पे बताया जाएगा कि हमारे 2-3 दिन में ये सामग्री खत्म होने वाली है। तो ऐसा ही किट दोबारा जो भी इसके अंदर इनकी रिक्वायरमेंट और नई भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो सभी सामान हमने 2 दिन में या 1 दिन में इनको वापस उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ये सामान इनको जब तक ये जिएंगे तब तक आजीवन उपलब्ध कराया जाएगा संतरामपाल जी महाराज की दया से। तो सर आपको कैसा लग रहा है कि आपकी जो गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज है वो इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं जिसमें गरीबों का एक सहारा बन चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, आपको कैसा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं वो हम अपने मुख से बयान नहीं कर सकते। वो अब इतना हमारे सामर्थ्य नहीं है कि उनकी इस मुहिम के बारे में कुछ बोल सके, लेकिन आज के युग में ऐसा कार्य करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। ये तो एक समर्थ परमात्मा ही ये कार्य कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने अपनी समर्थता दिखाते हुए ये कार्य पूरे ऑल भारत नहीं इंटरनेशनल वर्ल्ड तक का ये सब मुहिम चलेगी। और जो भी गरीब लोग हैं उनको सबको प्रोवाइड कराया जाएगा ये सब सामान। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये कार्य चलेगा और जिसको जरूरत होगी उनको सबको मिलेगा। तो अब अगर आगे इनको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तब ये आपसे कैसे संपर्क कर सकेंगे? ये मैंने बताया ना आपको कि ये कार्ड है जो दिया गया है, उस कार्ड में नंबर है, वो नंबर से ये लोग संपर्क करेंगे और हमारी टीम इसी तरह से इनको आके सामान प्रोवाइड कराया जाएगा जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा भी इनको अगर घर में कोई दिक्कत होगी और कोई प्रॉब्लम चाहिए, जो भी उनको जरूरत होगी वो सब सामान उनको संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार सत्साई। तो दर्शकों, जैसा कि हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात की, उन्होंने बताया कि ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने जो दी है ये सिर्फ एक बार नहीं, हर बार इनको दी जाएगी और तब तक दी जाएगी जब तक ये माई जिंदा है और इनके जो बेटे हैं वो जिंदा है। तो दर्शकों, हम बात करेंगे यहाँ की जो मुखिया है उनसे जानेंगे कि आपके गांव में जो एक माई रहती है उनकी जो परिस्थिति इतनी खराब थी, आज उनको जो सहारा मिला है, ये सब जान के उनको कैसा लग रहा है। अभी हमारे साथ अंबाज गांव के मुखिया भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे माई की परिस्थिति के बारे में। नमस्कार सर, શું નામ છે તમારું? કલ્પેશભાઈ બાબુભાઈ પટેલ. તમે આ માઈને ઓળખતા જ હશો, તમારા ગામમાં રહે છે, તો એમની કેવી પરિસ્થિતિ હતી પહેલા? એમનો પરિસ્થિતિ એમના હસબન્ડ હતા ને ત્યારે સારી હતી, અને એમને બી કઈ માનસિક બીમારી લાગેલી, એમાં એમનું મૃત્યુ થઈ. તે પછી એમની હાલત નબળી હતી. કંઈ બી એમ વસ્તુ કઈ આપવાની આવી તો અમે અમારા હિસાબે પ્રયાસ કર્યો, પણ એમને તો ડોક્યુમેન્ટ નહીં હતા ને એના લીધે થોડું અધૂરું થઈ ગયું. અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે કોઈ મારા તારા જેવા કોઈ આપી જાય તો ખાય ને અમે બી પણ થોડી ઘણી મદદ કરીએ છીએ. તો તમને કેવું લાગતું છે? તમે જોયું કે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય અહીંયા આવ્યા છે ને એમને બધી રાશન સામગ્રી આપી છે, તો તમને કેવું લાગે છે કે તમારા ગામમાં જે એક માઈ રહે છે તે ગંભીર પરિસ્થિતિથી જીતી હતી, તેને હેલ્પ કરી, તમને કેવું લાગે છે? ખૂબ સરસ, આ કાર્ય સરાહનીય છે. એમાં આજે તમારા બધા જે ગ્રુપના મેમ્બરો છે, સદસ્યો છે, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમને આજીવિકા માટે જે ખાવાનું તમે આપ્યું છે એ ખૂબ પ્રસન્નીય કામ છે. સર, આ જેટલી બી સામગ્રી એમને આપી છે તે સંત રામપાલજી મહારાજે આદેશ આપ્યો હતો એમના શિષ્યોને કે આ માઈના ઘરે તમે રાશન સામગ્રી મોકલો, તો જે સંત રામપાલજી મહારાજ છે તેમના માટે તમે શું કહેવા માંગો છો? આ જે પ્રયાસ છે ખૂબ સરાહનીય છે. રામપાલજી મહારાજનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર. ને એમના પંથમાં કોઈ બી માણસ જોડાય એ માટે હું પણ પ્રયાસ કરીશ કે આ ખૂબ સરાહનીય કામ છે. આવી ગરીબ માણસની મદદ કરે એમાં ખૂબ ખૂબ સરાહનીય કામ કહેવાય કે આવું કોઈ કૃત્ય મતલબ કોઈ કાર્ય કરી જ નહીં શકે. ને આ જે તમે પહેલ કરી છે કે એવા કોઈ બીજા બી માણસ હોય, બીજા મોહલ્લામાં હોય તો એ માતાજીને અમે જાણ કરીશ તો તેમની બી તમે મદદ કરજો. આ ખૂબ સારું કામ છે. धन्यवाद सर. तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि मुखिया ने ऐसा कहा कि उनके गांव में एक माई रहती है, उनको भी बड़ी दया आती है कि किस तरह से इनका गुजारा चलेगा, वो भी उनके हिसाब से जितनी भी मदद की जा सकती है वो उतनी करती है, लेकिन आजीवन कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता. उन्होंने भी
भी यही कहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ी है कि जो भी गरीब परिवार है उनको आजीवन राशन पानी मिलता रहे। तो दर्शकों, हमने आपको दिखाया कि घर के अंदर से लेकर बाहर तक की सारी परिस्थिति आपको दी हुई है। कैसे उनका गुजारा चल रहा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही हमारे आसपास न जाने कितने ही वो चेहरे हैं जिनकी परिस्थिति, जिनकी तकलीफें आज तक कोई नहीं समझ पाया, जिनके लिए एक वक्त की रोटी आज भी किसी सपने से कम नहीं है। और ऐसे लोगों के जीवन में रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन के आए हैं। ये सिर्फ मुहिम नहीं, ये सभी गरीबों के चेहरे पे एक मुस्कान है। और हम सभी, हमारे टीम के साथ हम सभी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं पूजा, कैमरामैन सुजैन के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब